कुछ समय पहले आपने टीवी पर एक ऐड देखा होगा। एक घर पर एक महिला के दरवाजे पर दस्तक होती है, महिला दरवाजा खोलती है। जैसे ही महिला दरवाजा खोलती है, कंपनी का प्रचार करने वाले आते हैं और कहते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये कहते हुए वो घर के अंदर घुस जाते हैं। लाला रामदेव उस नमक वाली बात से भी 4 कदम आगे चले गए। लाला रामदेव कह रहे हैं कि आपने अगर इस कंपनी का रूह अफ़ज़ा खरीदा, ये हमदर्द का रूह अफ़ज़ा खरीदा अगर आपने, तो आप मस्जिदें बनवाने का काम कर रहे हैं, मदरसे बनवाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आपने ना जाने कितनी बार ये रूह अफ़ज़ा खरीदा होगा, पिया होगा, अलग अलग मौकों पर, अलग अलग अवसर पर आपने शादी ब्याह पार्टी में इसका इस्तेमाल किया होगा। क्या कभी एक सेकंड के लिए आपके जहन में यह आया कि मैं ये रूह अफ़ज़ा ले रहा हूं तो मैं मस्जिदें बनवा रहा हूं, मैं मदरसे बनवा रहा हूं? और मस्जिदें मदरसे बनाना या बनवाना गैर कानूनी नहीं है। मस्जिदों के लिए फंडिंग देना या मदरसों के लिए फंडिंग देना वो धर्म का ही काम है। वो ऐसा नहीं कि कोई आतंकी फंडिंग है जिसको लेकर के सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि अगर आप मस्जिदें बनवाते हैं, मदरसे बनवाते हैं तो आपको आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। अगर मैं कहीं पर मंदिर बनाने के लिए पैसा देता हूं, मस्जिद बनाने के लिए पैसा देता हूं, मदरसे बनाने के लिए पैसा देता हूं, तो मैं कोई देशद्रोही काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन खैर, इस तर्क को भी आप एक तरफ छोड़ दीजिए। आप बताइए कि आज कितनी नफरत जो है वो परोसी जा रही है। रामदेव कह रहे हैं कि अगर आप मेरा शरबत लोगे, यानी पतंजलि का शरबत लोगे, तो फिर गुरुकुल बनेंगे, पतंजलि विश्वविद्यालय बनेगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड वो बहुत बड़ा बनेगा। मतलब जुम्मा 4 दिन पहले रामदेव इस धंधे में पैदा हुए हैं और पैदा होते ही देखिए क्या करने लगे। मैं एक आपसे छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं, एक सवाल पूछता हूं। ये नमक है, टाटा का नमक। क्या किसी आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, किसी ऐसे भारतीय को जानते हैं जो ये बात कह सकता हो कि जिंदगी में उसने कभी भी टाटा का नमक नहीं खाया है? मुझे लगता है कि आज भी अगर आप देखेंगे, जब नमक के बहुत सारे ब्रांड आ गए तो भी 70-80% घरों में टाटा का नमक इस्तेमाल होता है। और 5 साल पहले, 10 साल पहले जब बहुत ज्यादा ब्रांड नहीं थे, तब तो मुझे लगता है कि टाटा का ही नमक इस्तेमाल लोग करते थे। तो टाटा ने कभी ये कहा कि तुम मेरी गाड़ी नहीं खरीदोगे, तुम मेरा टाटा के और दूसरे प्रोडक्ट निकल करके सामने आते हैं वो नहीं खरीदोगे, तो तुम नमक हरामी कर रहे हो, तुमने मेरा नमक खाया है तो इसलिए नमक हलाली करो और मेरी टाटा की गाड़ी खरीदो क्योंकि तुमने मेरा नमक खाया है। कभी टाटा ने तो ऐसा क्लेम नहीं किया। कभी टाटा ने यह भी नहीं कहा कि भाई तुम ये नमक खा करके सारे पारसी हो गए हो। ना किसी हिंदू ने ऐसा कहा कि मैंने टाटा का नमक खा लिया है तो मैं पारसी बन गया हूं। लेकिन आज इतनी घिनौनी जो है वो ना केवल राजनीति हो रही है, बल्कि अपना सामान बेचने के लिए किस हद तक रामदेव गिर गया है वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और उदाहरण देखिए आप। ये फ्रूटी आपने बहुत बार पी होगी। क्या किसी मुसलमान ने कहा कि मैं फ्रूटी इसलिए नहीं पी रहा हूं क्योंकि इसका मालिक वो हिंदू है इसलिए मैं फ्रूटी नहीं पीऊंगा? क्या कभी ये जो मुसलमान चिकन बनाते हैं उन्होंने एमडीएच का ये मसाले का पैकेट खूब खरीदा होगा, खूब मसाले डाले होंगे, और दूसरी कंपनियों के भी डालते हैं। आज मजबूरी में सारे ब्रांड के नाम भी लेने पड़ रहे हैं और दिखाने भी पड़ रहे हैं क्योंकि उधर से एक ऐसी बहस खड़ी कर दी गई है जिसका कोई ना सिर है ना पैर है। क्या किसी मुसलमान ने कहा कि मैं ये मसाला नहीं खरीदूंगा, इसकी चिकन बिरयानी मैं नहीं खाऊंगा? क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये खाया तो ये महाशय धर्मपाल आपको याद होंगे, हालांकि अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं हिंदू हो जाऊंगा। क्या कोई मुसलमान ऐसे मना करता है? क्या कोई मुसलमान बिस्किट खाता है तो ये कहता है कि मैं ये बिस्किट नहीं खाऊंगा क्योंकि इसका मालिक वो हिंदू है, ये मोहनलाल चौहान के परिवार का प्रोडक्ट है एक तरीके से? क्या कोई मुसलमान ये बिस्लरी की पानी की बोतल पीने से मना करता है? वो ये कहता है कि मैं बिस्लरी की पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि इसका मालिक भी हिंदू है? तो ये क्या कोई अडानी को लेकर के कहता है कि ये मैं तेल खा लिया तो मैं अडानी का हो गया? अडानी का तेल है ये। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब हमने कहा कि भाई ये शरबत की एक और बोतल लेकर के आई जाए वीडियो में दिखाने बताने के लिए, तो दुकान पर गए तो दुकान वाले से वैसे ही पूछ लिया था। हमने मना कर दिया था कि रामदेव का लेकर के ही नहीं आना है। जो आदमी इतनी नफरती बात करके
अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए उसका बहिष्कार करना वैचारिक तौर पर जरूरी भी हो जाता है। दुकानदार ने पता है क्या कहा? जब दुकानदार से पूछा कि भाई रामदेव वाला शरबत भी है क्या, दुकानदार भड़क गया। सिख था, उसने कहा कि नकली सामान नहीं रखते हम। अभी इसी बात से आप समझ जाइए। अब जरा रामदेव की बात को सुन लीजिए। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो ये कुल मिलाकर के रामदेव जो है आज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इस हालत तक आ गए। और सोचिए ये वो लोग हैं, या इस देश में एक ऐसी बहस खड़ी की जाती है कि मोदी के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, मोदी करप्शन क्यों करेगा, मोदी भ्रष्टाचार क्यों करेगा। ये आईटी सेल की भाषा में आपको बता रहा हूं, उसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, वो क्यों करप्शन करेंगे या फिर क्यों भ्रष्टाचार करेंगे। ऐसे ही रामदेव की ये लोग जो कहते हैं कि हमारे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, हम तो देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी लाइन इनकी यही है, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। आप देश में ये नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? रामदेव जी, शर्म नहीं आती आपको? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे, एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर नहीं, छोड़ दीजिए एक पत्रकार को, एक नागरिक के तौर पर मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। क्या आपने कभी टाटा का नमक नहीं खाया? क्या आपने और दूसरी कंपनियों के कभी कपड़े नहीं पहने? क्या कोई मुसलमान ये कह सकता है कि मैं रेमंड के कपड़े नहीं पहनूंगा? कमाल की बात है, आप किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, ये घोड़े के साथ में दौड़ लगा रहे थे रामदेव, शिलाजीत खरीदिए, घोड़े जैसी फुर्ती आएगी। अरे छोड़ दीजिए इन बातों को। कोई चीज अगर अच्छी होगी तो वैसे भी बिक जाएगी। नाम की जरूरत नहीं है, लोगों को क्वालिटी की जरूरत है। मैं दो छोटे उदाहरण आपके सामने रखता हूं और उसके बाद में हमदर्द के रूह अफ़ज़ा पर हम बात करेंगे, क्योंकि जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमदर्द के रूह अफ़ज़ा पर जिस वक्त में अटैक किया जा रहा है, तो ऐसा क्या है जो इसके पीछे रामदेव ने इतनी बड़ी बात कह दी। आपको याद है आगरा का पंछी पेठा, वो पंछी पेठा के नाम से ही बिकता है, हर दुकान पर तकरीबन इसी नाम से पेठा मिलता है। क्यों? लोगों को नाम से नहीं, टेस्ट वो चढ़ गया है, इसलिए पंछी पेठा इस दुकान का भी चलता है, उसका भी चलता है, उसका भी चलता है। ऐसे ही हरियाणा के चुनाव में जलेबी खूब मशहूर हुई थी, मातूराम की जलेबी है वो, और सारी जलेबी की दुकानें वहां पर, मैंने बाकायदा वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी, आपको दिखाई थी पूरी वीडियो, मातूराम के नाम से ही जलेबी की दुकानें हैं। कोई ये नहीं कहता कि यही वाली दुकान, इसी की जो है वो टेस्ट अलग है, नाम सेम है, दुकानें अलग अलग हैं, लोग सब दुकानों से खरीदते हैं। तो आप अपने ब्रांड में, आप अपने जो भी आपका शरबत है, च्यवनप्राश है, शहद है, उसमें क्वालिटी लेकर के आई ना। कितनी बार मैंने आपको खबरें दिखाई हैं, रामदेव का शहद, उसमें कितनी सारी शिकायतें मिली, चीनी की मात्रा कितनी ज्यादा मिली, और मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट रामदेव को। लेकिन बस आप कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, क्योंकि हमें अपना आइटम बेचना है। अब जरा एक इतिहास पर नजर डाल लीजिए। रामदेव आज जिस चीज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, तो हमदर्द की शुरुआत 1906 में होती है। 1906 में हमदर्द की शुरुआत हुई और इसके संस्थापक थे हकीम हाफिज अब्दुल मजीद, और पहले आयुर्वेद और यूनानी उनके साथ में मेल किया। फिर उसके बाद में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें अलग अलग इनकी शाखाएं खुलने लगी। और ये शरबत रूह अफ़ज़ा गर्मियों के लिए खास तौर पर लेकर के आए थे। इनके और भी कई सारे ब्रांड हैं। साफ़ी खून साफ करने वाला टॉनिक है, खूब बिकता है वो भी। रोगन बादाम दिमागी ताकत के लिए, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग। तो कई सारे इनके ब्रांड जो खूब पॉपुलर हैं।
और 119 साल पुराना ये रूह अफ़ज़ा है। शुरुआत 1906 में गाजियाबाद में हुई। हाकिम हाफिज़ अब्दुल मजीद उन्होंने इसकी शुरुआत की और उसी साल हमदर्द दवाखाना लाल कुआं पुरानी दिल्ली में खोला गया। 1907 में भीषण गर्मी पड़ी थी दिल्ली के अंदर और उस वक्त में हाकिम मजीद ने मरीजों को रूह अफ़ज़ा पिलाया था। गर्मी और लू से बचाने के लिए काफ़ी असरदार नुस्खा एक तरीके से साबित हुआ और रूह अफ़ज़ा हर घर की ठंडी राहत। पहले लोग बर्तन लेकर के सिरप लेने के लिए आते थे क्योंकि उस वक्त में बोतलों में नहीं मिलता था, फिर बाद में बोतल में मिलने लगा। मुस्लिम परिवारों में खूब रूह अफ़ज़ा का प्रचलन बढ़ा। इफ्तार के दौरान खूब रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल किया जाने लगा। इफ्तार पार्टी में रूह अफ़ज़ा खूब चलने लगा। धीरे धीरे रूह अफ़ज़ा का कारोबार बढ़ता चला गया, करोड़ों रुपए में होता चला गया। 1940 में पुरानी दिल्ली में पहला बड़ा प्लांट लगा, फिर 1971 में गाजियाबाद में प्लांट शुरू किया गया। 2014 के अंदर गुरुग्राम मानेसर में अत्याधुनिक यूनिट लगाई गई और सिर्फ मानेसर में रोजाना हजारों बोतलें रूह अफ़ज़ा का प्रोडक्शन होता है। 1948 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसका उत्पादन शुरू किया गया। क्वालिटी और परंपरा उसको बरकरार रखा, जिसकी वजह से आज रूह अफ़ज़ा इस मुकाम पर पहुंचा। द हिंदू बिजनेस की एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 में कंपनी का सालाना टर्नओवर 700 करोड़ रुपए था। गर्मियों में बिक्री में 25% तक इसमें उछाल देखने को मिला। अकेले रूह अफ़ज़ा ब्रांड की वैल्यू 400 करोड़ रुपए के करीब है। तो ये जो बोतल है, ये जो रूह अफ़ज़ा है, 400 करोड़ रुपए की इसकी कीमत आंकी गई थी 2018 में और आज 7 साल बाद में अंदाजा लगाइए आप कितनी होगी। तो रामदेव कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि 400 करोड़ ना सही, या अब करीब करीब 1000 करोड़ से ऊपर की कीमत है, तो उसमें 200-250 करोड़, क्योंकि जब आप किसी बड़ी ब्रांड पर लगातार अटैक करते हैं या बड़ी इमारत पर पत्थर मारते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि चलिए एक नहीं तो दो नहीं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो अटक ही जाएगा। तो रामदेव कहीं ना कहीं वही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश ने नफरत को हमेशा हराया है और नफरत जाहिर सी बात है वो हारनी भी चाहिए। अगर कल को कोई अपना ब्रांड खड़ा करने के चक्कर में रामदेव को अगर गाली दे तो हमें रामदेव का भी पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि ब्रांड खड़ा करने का, अपना माल बेचने का सबको हक है, लेकिन किसी को बदनाम करने का हक नहीं होना चाहिए। अगर कल को कोई रामदेव के लिए गलत बोले और अपना ब्रांड लेकर के आए तो मैं इसी तरीके से रामदेव के प्रोडक्ट लेकर के आऊंगा और रामदेव के प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। और वैसे भी आप जानते हैं हम कोई पेड वीडियो नहीं करते कि रूह अफ़ज़ा ने कोई पैसा दिया, क्योंकि अब ऐसे ही अंधभक्त आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं नहीं इनको भी फंडिंग हुई है। छोड़िए इन बातों को, खैर जो गाली देने वाले हैं वो गाली देते रहेंगे और काम करने वाले काम करते रहेंगे। तो आप लोग बताइए कि क्या वाकई रामदेव की शरबत जब आप लेते हैं तो आपके जहन में यही बात आती है कि मैं गुरुकुल बनाने के लिए पैसा दे रहा हूँ, और जब ये रूह अफ़ज़ा खरीदते तो आपको लगता है कि मैं मस्जिद, मदरसे बनवाने के लिए पैसे दे रहा हूँ। और रामदेव कौन से फ्री में गुरुकुल के अंदर पढ़ाई करवाते हैं, जरा इस बात को भी चेक करिए। शेयर कीजिए इस खबर को। और आप कौन से ब्रांड का रूह अफ़ज़ा पीते हैं या पिएंगे? मैं तो यही पीऊंगा। आप लोग बताइए, रामदेव वाला पिएंगे या हमदर्द का रूह अफ़ज़ा पिएंगे? लेकिन पीजिए और अपनी या हमदर्द वाला पिएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।